नमस्कार साथियों। तो आइए हम लोग आज जो देखेंगे, तो आज हम लोगों का क्लास है घातांक और करनी का क्लास है। इसको हम लोग अंग्रेजी में घातांक को अंग्रेजी में एक्सपोनेंट और करनी को अंग्रेजी में सर्ड्स कहते हैं। तो आज जो हम लोगों का क्लास रहने वाला है वह घातांक घातांक और करनी का क्लास रहेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग अगर घातांक की बात करें तो जैसे रहता है कि a का पावर m, अगर इस तरह से कोई संख्या लिखा रहता है तो यहाँ पर हम a को आधार कहते हैं। a जो है यहाँ पर ये a, इसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार कहते हैं जिसको अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। और यहाँ पर जो आपको m है, ये m को हम लोग घात कहते हैं। घात, जिसको अंग्रेजी में पावर कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज घात को देखेंगे, उसके बाद हम लोग करनी को देखेंगे। तो घात के अंतर्गत जो हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जैसे कोई संख्या लिखा रहता है a के पावर m, इस फॉर्म में लिखा रहता है। तो जो ऊपर में जो रहता है उसको हम लोग घात कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पावर कहा जाता है। और नीचे में जो रहता है इसको हम लोग आधार कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बेस कहा जाता है। तो इस चैप्टर में फार्मूला बहुत मायने रखता है। इसका जो नियम है, घात का जो नियम है घातांक का, वह बहुत मायने रखता है। तो हम लोग घातांक के नियम देख लेते हैं। घातांक 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 के नियम। आज हम लोग घातांक का नियम देखेंगे और उस पर आधारित जो सवाल बनता है उस सवाल को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे अगर हम लोग इसके पहले नियम का अगर बात करें, पहला नियम पहला अगर हम लोग नियम का बात करें तो अगर इस पर फार्मूला होता है a के पावर m गुना a के पावर n, यानी कि आधार समान रहता है और पावर जो है, घात जो है वह अलग अलग रहता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आधार समान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो इसका अगर हम लोग फार्मूला बनाए तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, a के पावर m प्लस n, ये आपको फार्मूला होता है। अब आइए इस पर आधारित हम कुछ सवाल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको रहेगा 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का जो बेस है, आधार जो है, यहाँ भी आधार आपको 2 है और यहाँ भी आधार आपको 2 है। तो पावर क्या होगा, पावर आपको जुट जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 ही रहने देंगे और पावर को जोड़ देंगे, मतलब 3 प्लस 4 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपको 2 के पावर 7 हो जाएगा। इसी फार्मूला पे आधारित हम लोग बना रहे हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगर सवाल में रहेगा 3 का पावर 2 गुने 3 के पावर 4 गुने 3 का पावर 5, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबका बेस समान है, आधार समान है। यहाँ पर आपको बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है और यहाँ पर भी बेस 3 है। तो बेस तो वही रह जाएगा, 3 ही रहेगा और पावर आपका जुट जाएगा। तो पावर में है 2, पावर में है 4 और पावर में है 5, तो सबका पावर जुटेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर कितना हो जाएगा आपको, 2 4 6 और 6 5 11। ये आपको पहला जो फार्मूला है। यदि दो संख्याओं का बेस सेम हो, पावर अगर डिफरेंट हो, पावर अलग अलग हो, तो उस स्थिति में बेस सेम रह जाता है और पावर ऐड हो जाता है, जुट जाता है। आइए अब हम लोग इसका दूसरा फार्मूला पर अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका जो दूसरा फार्मूला होगा, यदि दो संख्या है या दो से अधिक संख्या है, उसका आपको बेस समान है, बेस समान है और आपको भाग में है, चिन्ह आपको अगर भाग लगा रहेगा तो इस स्थिति में क्या होता है, तो पावर घट जाता है पावर घट जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n,
ये आपको फार्मूला हो गया। अब इस पर आधारित हम कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे आपको सवाल रहेगा 5 का पावर 4 भागा 5 का पावर 2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दो संख्या लिखा हुआ है। एक संख्या है 5 का घात आपको 4 है और दूसरा का है 5 का घात 2 है। यहाँ पर हम दोनों संख्या में बेस समान देख रहे हैं और भाग में है, तो जब भाग में रहता है और बेस समान होता है तो वहाँ पर पावर घट जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेस तो सेम रहेगा, पावर घटेगा तो पावर है 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5 का पावर 2 हो जाएगा। अगर इसका पूरा मान कहेगा तो 5 को हम लोग 2 बार गुना कर देंगे। अगला जो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देखिए 11 का पावर 9 है भागा 11 का पावर 7 है। यहाँ पर दोनों का बेस समान है, भाग में है, तो यहाँ पर भाग में है तो भाग के लिए हम लोग जानते हैं कि बेस समान रहता है तो पावर घटता है। यहाँ पर हम लोग फार्मूला देखे हैं, तो बेस तो सेम रह जाएगा, पावर घटेगा तो पावर है 9 और माइनस हो जाएगा 7। तो इसका सही आंसर जो होगा वह 11 की पावर हो जाएगा आपको 2। अब हम लोग अगर तीसरा फार्मूला की बात करें, तीसरा फार्मूला की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा फार्मूला ऐसे भी रहेगा कि a के पावर n गुने b के पावर n। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पावर ही समान है, बेस अलग अलग है। पावर समान है और बेस अलग अलग है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों बेस को गुना कर देते हैं। तो बेस है आपको a और b, तो a और b को गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, अब पावर वही रह जाएगा, पावर वही रह जाएगा। अगर दो संख्या घातांकीय रूप में लिखा हो और उसको कहेगा कि हल करें, तो हम लोग देख लेंगे कि बेस समान है कि पावर समान है। तो यहाँ पर तो आपको बेस अलग अलग है लेकिन पावर समान है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, बेस को गुना कर देते हैं और पावर जो है वही संख्या रह जाता है। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे 2 के पावर हो गया आपको 5 गुने 3 का पावर हो गया 5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पावर तो समान है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 2 तिया 6 होता है और इसका पावर अगर हम लोग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं अगला जो इसका फार्मूला होता है, अगला फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग भाग में भी कर सकते हैं। अगला जो अब इसका फार्मूला होगा, तो अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या का यदि आपको a का पावर आपको माइनस में अगर m है, अगर किसी संख्या का पावर अगर माइनस में है तो उसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है आपको पावर को हम लोग अगर प्लस बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 बट्टे प्लस में a का पावर m, 1 बट्टे प्लस में a का पावर m। अगर इस पर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल अगर रहेगा कि 3 का पावर माइनस 2, तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो पावर को प्लस बनाने के लिए 1 बट्टा इसको नीचे ले आएंगे, बट्टा में ले आएंगे तो पावर प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपको 3 का पावर प्लस 2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें दूसरा फार्मूला का बात करें, जैसे 5 का पावर आपको माइनस अगर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग पावर माइनस में देख रहे हैं, इसको बट्टा में ले आएंगे पावर प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे 5 की पावर प्लस 3 etc। इस तरह से हम लोग और भी इसका उदाहरण दे सकते हैं। ये अभी हम लोग घातांक का फार्मूला देख रहे हैं और इस पर कैसे सवाल भी हम लेकर के थोड़ा, अभी तो ये छोटा छोटा सवाल है, इस पर जो मिश्रित सवाल होगा उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये था आपको चौथा फार्मूला था। इसी में अगर हम लोग पांचवा फार्मूला की बात करें तो ये ऐसा भी रह सकता है, 1 बट्टे a का पावर माइनस m, ऐसा भी रहता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसी का अपोजिट कर देंगे, यहाँ पर माइनस में है, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, मतलब a का पावर प्लस m हो जाएगा।
ये आपको फॉर्मूला हो गया। अब इस पर आधारित हम लोग सवाल देख लेते हैं। जैसे रहेगा 1/2 का पावर -3, तो इसको हमको अगर ऊपर लेकर के बट्टा में है, अगर ऊपर लेकर के चला जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 का पावर +3 हो जाएगा। अगला हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रहेगा 1/4 का पावर -3, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बट्टा में है और पावर माइनस में है, तो इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये आपको प्लस बन जाएगा। घात पावर का जो चिन्ह है वह आपको प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 4 का पावर +3 हो जाएगा। तो ये था आपको 5वां फार्मूला था। अब हम लोग इसका 6ठा फार्मूला देख लेते हैं। 6ठा फार्मूला जो इसका बनेगा वो होता है a का पावर 0, तो इसका मान होता है आपको 1। अगर किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहता है तो उसका मान 1 ही होता है, चाहे संख्या कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो। अगर पृथ्वी का पावर अगर हम लोग 0 कर दे तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर हम लोग 1 करोड़ का पावर अगर हम लोग 0 कर दे तो उसका मान 1 होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे है आपको 9 का पावर 0 रहेगा तो इसका मान हो जाएगा आपको 1। अगर 7 का पावर 0 है तो मान हो जाएगा आपको 1। कुछ भी है अगर उसका पावर अगर आपको 0 है तो उसका मान आपको क्या हो जाएगा, 1 होगा। चलिए अब इसका जो हम 7वां फार्मूला देखेंगे, 7वां फार्मूला को देख लेते हैं। अगर आपको है कि एक a/b हल का पावर है, आपको मान लीजिए कि -n है, a/b और हल का पावर अगर -n है तो इसके यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर क्या है, तो पावर माइनस में है। अगर इस भिन्न के कर्म को बदल दिया जाए, मतलब अंश को हर बना दिया जाए और हर को अंश बना दिया जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो पावर आपको प्लस हो जाता है। यहाँ पर a/b था तो हम b/a लिख दिए, तो ये पावर माइनस में था, क्या किस में हो गया, प्लस में हो गया। तो आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे रहेगा कि 2/3 हल का पावर -3, 2/3 हल का पावर -3। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पावर को प्लस में लाने के लिए कर्म को पलट देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो 3 हो जाएगा आपको 2 और हल का पावर हो जाएगा आपको +3। जैसे अगला हम लोग देख लेते हैं 7/11 है, इसका पावर आपको -4 है। तो इसको अगर हम लोग पावर को प्लस में बनाएंगे तो अंक भिन्न का कर्म पलट जाएगा, 7 11 जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचा, पावर में आपको +4 हो जाएगा। चलिए अब इसका जो है हम एक अलग एक और फार्मूला देखते हैं। 8वां फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। यदि पावर का पावर हो, जैसे a का पावर m और हल का पावर अगर n रहता है तो ये पावर आपको क्या होता है, तो पावर और पावर गुना हो जाता है, अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 1 के पावर m गुने n हो जाएगा। 1 के पावर यानी कि पावर का पावर है, यहाँ पर a का पावर m है, हल का पावर n है, पावर का पावर है, तो अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। आइए अब हम लोग इस पर आधारित सवाल भी देखते हैं। जैसे आपको रहेगा कि 2 का पावर 2 और हल का पावर आपको 3 है, तो यहाँ पर पावर का पावर है तो अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर, मतलब ये दोनों पावर क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 का पावर हो जाएगा आपको 2 गुने 3, तो हम कह सकते हैं कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका हम लोग एक अलग फार्मूला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रहेगा 7 का पावर 4 और हल का पावर आपको रहेगा 5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पावर का पावर है 7 का पावर 4 और हल का पावर आपको 5 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर को गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा आपको 7 का पावर 4 गुने 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 7 का पावर 4 पंचे
20 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो ये था आप लोगों को घात और घातांक और करनी का क्लास, जिसमें आज हम लोग केवल घातांक के फॉर्मूला को देखे हैं और उस पर आधारित जो कुछ छोटे छोटे सवाल होते हैं उसको देखे हैं। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये आप लोगों को क्या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए, ताकि हम और बेहतर करने का प्रयास करें। जय हिंद, धन्यवाद।